नमस्कार साथियों अक्सर शिक्षा विभाग से शिक्षकों के लिए कुछ ऐसे आदेश होते हैं जिससे शिक्षकों में तनाव उत्पन्न होता है और आदेश पूरी तरह से अव्यावहारिक होते हैं। क्या है पूरी जानकारी, चलिए इसे आगे विस्तार से जान लेते हैं। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल मध्य प्रदेश का पत्र क्रमांक समग्र 176/2021/155 भोपाल दिनांक 18 जनवरी 2021 द्वारा संदर्भित आदेश जारी कर प्रदेश के विद्यालयों के लिए शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें कक्षा 9 के लिए 59%, कक्षा 10 के लिए 64%, कक्षा 11 के लिए 81% और कक्षा 12 के लिए 73% परीक्षा परिणाम का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार विषय शिक्षक से उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का ग्रेड वार लक्ष्य मांगा गया है। यह आदेश पूर्णतः अनुमान पर आधारित मात्र एक काल्पनिक गणना है। इसका व्यवहारिकता से कोई संबंध नहीं है। इस आदेश में निराशाजनक बात यह है कि एक ओर जहां निरंतर यह प्रयास किया जा रहा है कि छात्रों पर अधिक नंबर या ग्रेड लाने का दबाव न बनाया जाए, क्योंकि अधिक नंबर लाने के दबाव के चलते छात्र आत्महत्या की ओर प्रेरित होते हैं, वहीं दूसरी ओर शिक्षकों पर दबाव बनाया जा रहा है। यह निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप छात्रों को ए ग्रेड यानी कि 90% अंक लाने के लिए बाध्य करें। निर्धारित लक्ष्य से कम परीक्षा परिणाम आने पर विद्यालय के प्राचार्य एवं संबंधित विषय शिक्षकों को दंडित करने का भी प्रावधान किया गया है। लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी यह संदर्भ आदेश पूर्णतः अव्यावहारिक एवं जमीनी हकीकत से परे है। इस आदेश का वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। वर्तमान देश सदी की सबसे बड़ी महामारी से धीरे धीरे बाहर आ रहा है। कोविड-19 के चलते बहुत लंबे समय विद्यालय बंद रहे। मोबाइल शिक्षा के माध्यम से भी हम 100% बच्चों तक नहीं पहुंच पाए। इसके कारण विभिन्न समस्याएं पैदा हो रही हैं। कोविड-19 के संकट के चलते विद्यालयों में छात्र उपस्थिति 30% से भी कम है। अभिभावकों की सहमति न मिलने से छात्रों को विद्यालय उपस्थिति करा पाना संभव नहीं हो पा रहा है। छात्रों की न्यून उपस्थिति के चलते परीक्षा परिणाम के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर पाना संभव नहीं है। प्रदेश के अनेक ग्रामीण अंचलों के विद्यालयों में शिक्षकों की अत्यंत कमी बनी हुई है। पोर्टल पर शिक्षकों के पद रिक्त न दर्शाए जाने के कारण उन पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षक रख पाना भी संभव नहीं हो पा रहा है। इस स्थिति में विद्यालयों में सभी विषयों की पढ़ाई सही ढंग से नहीं हो पा रही है। कई विद्यालय ऐसे भी हैं जो या तो शिक्षक विहीन हैं या एक शिक्षकीय हैं। यहाँ गणित, अंग्रेजी और विज्ञान विषय के अतिथि शिक्षक भी उपलब्ध नहीं हो पाए हैं। ऐसी स्थिति में विद्यालय का परीक्षा परिणाम निर्धारित लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकेगा, यह एक विचारणीय प्रश्न है। जिन विद्यालयों में शिक्षकों की अत्यंत कमी है, वहां जिला स्तरीय ज्ञानपुंज दल के विषय विशेषज्ञ शिक्षक शैक्षिक भ्रमण कर अध्यापन कार्य कराते थे। इस वैकल्पिक व्यवस्था के चलते उक्त विद्यालयों में शैक्षणिक कार्य विधिवत संचालित हो पा रहा था, लेकिन लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा वर्तमान में ज्ञानपुंज दल को भी समाप्त कर दिया गया है। इससे ऐसे विद्यालय जहां शिक्षकों की कमी है, अब पढ़ाई के लिए कोई दूसरा विकल्प उपलब्ध नहीं रह गया है। विद्यालय खुले हुए अभी मात्र 1 माह ही हुआ है। बोर्ड परीक्षा का समय नज़दीक है। ऐसे में पूर्ण मनोयोग से शिक्षक कार्य पर ध्यान केंद्रित किए जाने की आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में शिक्षकों को काल्पनिक गणना में उलझाकर अनावश्यक रूप से लक्ष्य की सीमाओं में बांधने से न केवल शिक्षक मानसिक रूप से परेशान है, बल्कि एक दबाव भी महसूस कर रहा है। इस मानसिक प्रताड़ना और दबाव के चलते वह अपने वास्तविक कार्य अध्यापन पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा है। ऐसा दूरदर्शी एवं व्यवहारिक निर्णय के चलते न केवल शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होती है, बल्कि नकल कराए जाने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलेगा एवं छात्रों पर अतिरिक्त मानसिक दबाव भी बढ़ेगा। अतः वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए इस प्रकार के आदेशों पर रोक लगाई जाए। तो साथियों, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।